पार्टी तो अमेरिका में चल रही है। नैस्डैक और एस&पी दोनों ने बनाया है नया लाइफ हाई। आइए, बग्गा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुप्रभात बग्गा साहब, स्वागत है आपका। सर, ये क्या हो रहा है इधर? ट्रम्प का ऐसा बुरा हाल। नमस्कार सर। कुछ भी बोलते, कुछ भी करते हैं इधर। ईरान वाला तनाव, इन सब के बीच में भी अमेरिका में लाइफ हाई बन गया, कैसे सर? जी, अनिल जी देखिए, ओवरऑल जो 2025 के जितने 500-600 ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट आए थे सब गलत हो गए। और बट ये है कि अब कैचअप ट्रेड चल रहा है अमेरिका में। क्या यहाँ पे चल रहा है? रिस्क ऑन के लिए बहुत सारे टेलविंड्स आ गए हैं। एक तो ईरान और इसराइल का टेम्पररी सीज फायर अभी तब्दील हो गया एक सेमी परमानेंट, आप बोल सकते हैं, सीज फायर में। तो लग रहा है कि ट्रंप ने मेल मिलाप करा दिया उधर कि एटलीस्ट एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें ना दागें, तो जियो पॉलिटिकल रिस्क कम हो गया। रही बात दूसरी, इकोनॉमी की और साथ में ट्रंप पॉलिसी की, तो ट्रंप के लिए बहुत अच्छा पिछला हफ्ता रहा। ईरान ईरान इजराइल का उन्होंने घोषित किया सीज फायर जो स्थायी रहा। नेटो में जब ट्रंप गए तो नेटो के हेड ने उनको डैडी बुलाया और ट्रंप उससे बहुत खुश हुए। पूरी चापलूसी चली। मार्क रूटे करके हैं नेदरलैंड्स के पुराने प्रधानमंत्री जो नेटो को हेड करते हैं, और उन्होंने बहुत बड़ा वक्तव्य दिया ट्रंप के हित में और कहा कि आपने सबको 5% ऑफ जीडीपी खर्चा करवाने को विवश किया, बहुत अच्छा किया और ये सब। और नेटो डरा हुआ था, यूरोपियन अलाइज डरे हुए थे कि क्या बोलेंगे आके, बट ट्रंप ने उनकी फिर बहुत प्रशंसा की और कहा हम आपके साथ हैं। स्पेशली आर्टिकल 5 जो है कॉमन डिफेंस का आर्टिकल, वहां पे पहले ट्रंप ने कहा था हम देखेंगे अगर युद्ध हुआ तो कि हम उनके पक्ष में आएंगे कि नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हम बिल्कुल इस पे कमिटेड हैं। तो नेटो अच्छा रहा, सीज फायर अच्छा रहा। तीसरा, यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को एक शॉट इन द आर्म दिया। वही पार्टी लाइंस पे ही वोटिंग हुई, 6 फेवर में 3 अगेंस्ट। जो डेमोक्रेट के अपॉइंटेड जजेस थे उन्होंने अगेंस्ट किया, बट 6 जो रिपब्लिकन जजेस आप कह सकते हैं उन्होंने कहा कि लोअर कोर्ट्स ट्रंप की पॉलिसी को पूरे देश भर में लागू होने से नहीं रोक सकते, तो उन्होंने लिमिट किया लोअर कोर्ट्स को। ये बहुत बड़ी बात रही ट्रंप की पॉलिसीज के लिए, स्पेशली इमिग्रेशन में जो वो करना चाह रहे हैं। चौथा जो हुआ, चाइना के साथ ट्रेड का करार हो गया। तो पहले लुटनिक जो उनके इकोनॉमिक एडवाइजर है उन्होंने घोषणा की, और फिर हमने देखा चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी घोषणा कर दी कि हाँ हमारा करार हो गया है, ट्रेड का करार हो गया। ये बहुत बड़ा एक और मसला था बाजारों के लिए जो सुलझा। अब पांचवा चीज आता है बाकी देशों के साथ ट्रेड रिलेशंस। अब जापानी और भारतीय दूत वहां बैठे हुए हैं अमेरिका में और ट्रेड नेगोशिएशन चल रहे हैं। 2 दिन के लिए हमारे दूत गए थे, अब उन्होंने एक्सटेंड कर लिया। जापान के दूत ने भी एक्सटेंड कर लिया अपना कार्यकाल अमेरिका में डिस्कशंस के लिए। तो लग रहा है कि इस हफ्ते 10 से 12 घोषणाएं हो जाएंगी। ट्रंप इसको ट्रेड एग्रीमेंट बोलेंगे, मार्केट यही देखेगा कि चलो वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं आया और कुछ तो शुरुआत हुई। बाकी कंट्रीज पे 9 जुलाई को 10% के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ आते हैं। मार्केट यही सोच रहे हैं कि 10 से 20% के बीच में निपट जाएगी बात। तो ये सब मार्केट के हित में है। रही बात पावल की, पावल के सक्सेसर को वो ट्रम्प कह रहे हैं कि हम सितंबर तक घोषणा कर देंगे कि इनसे कौन टेक ओवर करेगा, और वैसे ही गवर्नर को हम लाएंगे, चेयरमैन को लाएंगे जो कि रेट कट करे। मार्केट क्या हमें दर्शा रहा है, जुलाई 30 को रेट कट होने की बहुत कम उम्मीद है, 23% तक की उम्मीद है। सितंबर में 93% की उम्मीद है कि रेट कट आ जाता है, और दिसंबर तक 2 रेट कट की, अनिल जी, उम्मीद है कि 2 रेट कट दिसंबर में 93% अगेन है। तो 2 रेट कट लेके मार्केट चल रहा है। और आखिरी बात, छठी बात, यूएस जीडीपी इस क्वार्टर का, पहला क्वार्टर -0.5% आया था क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा हुए, फ्रंट लोड हुए। अब इन्वेंट्री से वो निकल रहे हैं इंपोर्ट्स, तो इन्वेंट्री -2.2 चल रहा है। बट उसके सामने ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ जो है अमेरिका का 2.9%,
अभी तक जो अटलांटा फेड जीडीपी नाउ निकालता है, तो शुक्रवार तक 28 जून तक उन्होंने निकाला है कि 27 जून तक के +2.9, तो रिसेशन नहीं है यूएस में। ये भी मार्केट को काफी प्रोत्साहित कर रहा है। और सातवीं आखिरी बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिर से सेंटर ऑफ प्लेट आ गया। एनवीडिया देखें, लाइफ टाइम हाई आ गया, 3.7 ट्रिलियन पे भाग गया। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट और जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो रैली थी वो अभी भी कायम है। तो ये 7 बड़े मुद्दे हैं अनिल जी, जो हम कह सकते हैं यूएस मार्केट्स को ऑल टाइम हाई पे ला रहे हैं। ये बातें जो आपको बग्गा साहब ने बताई, हाँ, अरे मेरे को अचानक से यार मेरे सारे सवाल ही खत्म हो गए। मेरे सारे सवाल के जवाब एक ही सवाल में बग्गा साहब की तरफ से आ गए। ये बड़ी चीज़ें हैं जो अमेरिकी बाजारों को लेकर आपको रखनी है ध्यान में। लेकिन आइए जरा एक बार फोकस किया जाए फिर से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर। बग्गा साहब हमारे साथ हैं इस वक्त और बग्गा साहब से जानते हैं भारत की ट्रेड डील 9 जुलाई तक, जिस तरह के स्टेटमेंट वीकेंड पर आए हैं ट्रंप साहब की तरफ से, क्या ये मान के चलें कि बिना किसी बाधा व्यवधान और ट्रंप साहब का तीसरा नेत्र खुले बगैर सर हो जाएगी हमारी डील संपन्न? जी। अनिल जी देखिए, 2 दिन के लिए गए थे हमारे जो दूत थे, जी। वो अब उधर एक्सटेंड कर लिया उन्होंने। जापान ने भी एक्सटेंड किया है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अड़चने तो हैं। बिगेस्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक एग्रीकल्चर रहता है हमारा, और डेयरी रहता है, जो यूएस खोलना चाहते हैं। और हमारे लिए वो बिल्कुल पॉलिटिकली भी एक्सेप्टेबल नहीं है, इकोनॉमिकली भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि उनकी काफी बड़ी सब्सिडी रहती है उनके एग्रीकल्चर की तरफ। और चीन ने यूएस से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस खरीदना कम किया है, वो अब ब्राजील वगैरह से खरीद रहे हैं। तो ये ढूंढ रहे हैं कोई ना कोई मार्केट, हमारे मार्केट को फ्लड कर देंगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से अगर हम खोलेंगे। ऑटो में भारत ने ऑलरेडी मान लिया है 10 से 15% ड्यूटी लगाएंगे, और एक कोटा लिमिट दे रहे हैं कि इतने हजार गाड़ियां आप ला सकते हैं। तो वो जैसा यूके के साथ करार हुआ है, यूएस के साथ भी हो जाएगा। तो अड़चन मेन एग्रीकल्चर में है। ऑटो में हम मान जाएंगे, बाकी चीजों में भी कुछ ज्यादा नहीं दिखता। मोटरसाइकिल वगैरह ठीक है, हार्ली डेविडसन कितने भारतीय खरीद लेंगे साल के, वो आई थिंक हमें रियायत दे देनी चाहिए। जितना वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं हमें कर लें, गाड़ियों पे हो रहा है। फिर अगला बात रहता है भारत की तरफ से वीजास पे बात, और के भारतीयों को उधर सिटीजनशिप पे वहाँ कुछ ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, क्योंकि काफ़ी एंटी इमिग्रेशन है। यूएस सर्विस एक्सपोर्ट्स चाहेगा कि हम और अपना मार्केट खोलें। वैसे भारत काफ़ी लिबरल मार्केट हो गया है, यूएस के बैंक्स भी इधर हैं, यूएस के सर्विस कंपनियां हैं। आप देखिए चैट जीपीटी कल पढ़ रहा था अनिल जी, भारत में सबसे ज्यादा यूजर्स हो गए हैं चैट जीपीटी के। तो 13.6% मार्केट शेयर है भारत का चैट जीपीटी यूसेज में। तो चाइनीज सर्विस कंपनियां, प्रोडक्ट कंपनियों का इस्तेमाल भारत में सबसे ज्यादा हो रहा है। डिजिटल टैक्स जो था वो भारत ने ड्रॉप कर दिया है। तो काफी नजदीक आ चुके हैं हम। यही है कि ट्रेड एग्रीमेंट बनते बनते टाइम लगेगा, 5-6 महीने। एक करार हो जाएगा जिसपे 10% टैरिफ भारत के ऊपर पे एक करार हो जाएगा इस हफ्ते। ये बेस्ट केस सिनेरियो अभी लग रहा है।